हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हविंद्र मणि सिंह। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.1 का। प्रीवियस वीडियोज में पहला और दूसरा क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, पहले और दूसरे का। ठीक है, अब हम लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आ जाओ रीड करते पहले। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersecting at a point और parallel और coincident। तो आपको बताना है तो पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ जाओ नोट डाउन करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है 5x 5x minus 4y plus 8 is equals to 0 and 7x plus 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा पेज बड़ा कर लेते हैं। आओ क्या लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, a1 लिखेंगे, ए b1 a1 इक्वल टू कितना है 5। बेटा इसे क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन में a1 b1 c1 रहेगा। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a1। ठीक है, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जरा देखो x के आगे वाले क्या होता है a, ठीक है, y के आगे वाला होगा b, और क्या बोलते हैं c। इसमें दो इक्वेशन है, इसीलिए हम a1 a2 लेके चल रहे हैं। ओके, तो a1 का मान हो गया 5 और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, विथ साइन के साथ लिखेंगे माइनस का 4 एंड c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। बात है समझ में। सेम एस a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 6, वो भी प्लस का। c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, विथ साइन लिखेंगे माइनस का 9। बात आई समझ में। अब क्या करते हैं, a1/a2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5/7, वेयर b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/6, और c1/c2 क्या हो गया 8/-9। बेटा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो आया क्या, a1/a2 इक्वल टू 5/7, वेयर b1/b2 इक्वल टू 2 -2/3। क्या a1/a2 है, क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है? नहीं है ना बेटा, क्योंकि इसका वैल्यू 5/7 है, इसका -2/3 है। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इट इज इंटर सेक्टिंग लाइंस। बात आखिर में समझ में आई होगी, बात आई समझ में। ठीक बेटे, ठीक। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा। और जो दूसरा पेन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस का 6y प्लस 24 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, सेम जैसे वो वाला क्वेश्चन था ऐसे ये भी लगेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बेटा लिखते हैं a1 इक्वल टू कितना है 9, b1 इक्वल टू कितना है 3 और c1 इक्वल टू क्या है 12। ठीक है, फिर सेम एज a2 इक्वल टू क्या है 18, b2 इक्वल टू क्या है 6 एंड c2 इक्वल टू कितना है 24। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, a1/a2 लिखते हैं, कितना आएगा 9/18। ठीक, और b1/b2 लिखते हैं क्या है 3/6 एंड c1/c2 लिखते हैं क्या है 12/24। ओके, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं सिंप्लीफाई करने में क्या आता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 24। जब देखो a1/a2 इक्वल टू क्या है 1/2, b1/b2 क्या है बेटे a1/2 एंड c1/c2 क्या आया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है कंडीशन, मैंने प्रीवियस के लाइन कैसे होंगी, कैसे कोइंसिडेंट। सो सो द लाइन विल बी कोइंसिडेंट।
बात आई समझ में। ये कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट। अच्छा बताओ इसके कितने सोल्यूशन होंगे, अगर कोइंसिडेंट होती है तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है बेटे, बात आई समझ में। और इससे क्या कहें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का तीसरा वाला। तीसरा क्या है, तीसरा बोल रहा है 6x माइनस का 3y माइनस का प्लस का 10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। 2x माइनस का y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखते हैं a1 इक्वल्स टू क्या है 6, b1 इक्वल्स टू क्या है -3 एंड c1 इक्वल्स टू क्या है 10। ऐसे a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, b2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, जिसके आगे कोई संख्या ना हो तो है वहाँ पे क्या होता है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, c2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। तो फिर से एक बार लिखते हैं a1 बाई a2 इक्वल्स टू 6 बाई 2, b1 बाई b2 इक्वल्स टू -3 बाई 1 एंड c1 बाई c2 इक्वल्स टू क्या है 10 बाई 9। बात आई समझ में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, a1 बाई a2 इक्वल्स टू क्या है 3 बाई 1 एंड b1 बाई b2 इक्वल्स टू क्या है -3 बाई 1 एंड c1 बाई c2 इक्वल्स टू 10 बाई 9। जरा देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बेटा, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है। बात आई समझ में। तो मैंने क्वेश्चन सेकंड का तीनों क्वेश्चन लगा लिया बड़े आराम से। ठीक है, अब लगाते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन है, 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तीसरा क्वेश्चन। और पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर लिया जाए, ये कलर। ठीक, तीसरा है कि जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो 7/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताना है कंसिस्टिंग है या इनकंसिस्टिंग है। ठीक है, इसके लिए तीसरे में आप सभी पहला वाला तो कर ही लेंगे और दूसरा वाला भी कर लेंगे। हम बताते हैं आपको तीसरा वाला, तीसरा। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 3/2x प्लस 5/3 y इक्वल्स टू 7। ओके, एंड फिर लिखते हैं 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू 14। ओके, हाँ, अब इसका सलूशन करते हैं। ठीक, जरा देखते हैं, आप देखेंगे इसमें a1 क्या है 3/2, b1 क्या है 5/3 और c1 क्या है 7। और जरा देखो a2 b2 और c2। ठीक है, चलो a1 पहले लिखते हैं। a1 इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2, b1 इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 5/3 और c1 इक्वल्स टू क्या आएगा 7। क्या आएगा 7, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं पेज। सेम एस a2, a2 इक्वल्स टू क्या आएगा 9, b2 क्या लिखेंगे विद साइन -10 एंड c2 क्या लिखेंगे 14। बात आई समझ में। अब क्या करते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं। ठीक, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू क्या आएगा 3 बाई, ऐसे लिखता हूँ 3/2 अपॉन में 9। ओके, a1 बाई a2 हो गया, b1 बाई b2 इक्वल्स टू क्या आएगा 5/3 अपॉन में माइनस का 10। ठीक, c1 बाई c2 क्या आएगा 7/14। घबराना मत, ठीक है, क्योंकि अब फ्रैक्शन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं अपान में 1। तो नीचे वाले का इससे मल्टीप्लाई, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 3/2 को ऐसे रहने दो मल्टीप्लाइड विथ 9/1। ठीक है, और फिर b1 बाई b2 ऐसे रहने देते हैं, 5/3 रहेगा सेम ऐसे,
मल्टीप्लाई -10 और इसका 1 चला जाएगा ऊपर, 1 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। C1/C2 दिया गया है 7/10, ओके। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो A1/A2 क्या आया बेटा, 1/6 आया, ठीक है। और B1/B2 कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 3, 2 जा 6, तो 1/साइन क्या है, इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, तो क्या आएगा माइनस का 6। C1/C2 इक्वल टू क्या है, 7/10, ओके। अब क्या करते हैं, थोड़ा कंपेयर कंपेयर हो गया, देखते हैं हम देख रहे हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में, यहाँ प्लस में है, तो माइनस प्लस कभी इक्वल नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इट इज इंटरसेक्टिंग, क्या है ये बेटा, इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग है कितने सोल्यूशन होंगे, इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। अगर एक भी सोल्यूशन मिल जाए तो क्या होगा बेटा, ये कंसिस्टिंग, इसका देयरफॉर इसका मतलब क्या है, इट इज कंसिस्टिंग। इसमें हमने तीनों कंडीशन पढ़ लिया, बात आई समझ में। तो कंसिस्टिंग का बात आया होगा समझ में क्यों होता है, ठीक। अगर एक भी सोल्यूशन मिल जाए तो कंसिस्टिंग है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन ही क्या होती हैं, कंसिस्टिंग होती हैं, बात आई समझ में। लेकिन पैरेलल लाइन नहीं, क्योंकि इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ओके। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लगाया जाए, 5वां, इसमें का 5वां लगाते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पेन कौन सा लिया जाए, अब की बार रेड का यूज कर ले आते हैं, ठीक है। 5वां है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ओके। और 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, ओके। आज लगाते हैं, ठीक। तो सोल्यूशन करते हैं, क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। पेन का कलर चेंज करते हैं, हम्म, कौन सा लिया जाए, ये अब की बार पर्पल ले लेना, ठीक। तो A1 इक्वल टू क्या दिया है, 4/3, ओके। B1 इक्वल टू क्या दिया है, 2, एंड C1 इक्वल टू क्या दिया है, 8, ठीक। ऐसे सेम A2 इक्वल टू क्या है, 2, ये है A2, ये क्या है B2, ये क्या है C2, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, 12, ओके। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 अपान में 2, ठीक। B1/B2 क्या हो जाएगा, 2 अपान में 3, ठीक। और C1/C2 क्या हो जाएगा, 8/12, ठीक बेटा। तो अब क्या करते हैं, A1/A2, बेटा ये चला जाएगा नीचे, या इससे इसको काट देंगे, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा 2, और इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो आएगा 2/3, एंड B1/B2 क्या है बेटे, 2/3, एंड C1/C2 क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो आएगा 2/3। इट मीन्स क्या है बेटा, इसका मतलब A1/A2 इक्वल्स टू क्या है, B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इट इज कोइंसिडेंट लाइन। जैसा कि मैंने बताया, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जिसके पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, एक के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, ठीक है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होता है। अगर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है तो क्या बेटा, इसे हम कंसिस्टिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टिंग। देयरफॉर इट इज कंसिस्टिंग, क्या है बेटा, ये कंसिस्टिंग है। बात आई समझ में, बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ, चौथा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
आओ पढ़ लेते हैं। कह रहा है which of the following pair of linear equation consisting consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। ठीक है, तो हम लगाते हैं, पता करना है कंसिस्टिंग है या इनकंसिस्टिंग है। ठीक है, तो देखो जरा यहीं पे हम लगा लेते हैं, यहीं पे। ओके, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 1/2 और इसे कर रहे हैं कितना आएगा, 2/1। नहीं, 1/2 ये भी होगा, मतलब तीनों बराबर है। मतलब कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट, एक ऊपर दूसरी लाइन जाएगी। बात आई समझ में, इसका जो भी ग्राफ ड्रा होगा। और दूसरा वाला क्या है, यहाँ 1 है, 3 तो 1/3, और यहाँ माइनस माइनस है तो वो भी देखो, -1/-3 तो कितना आएगा, ये भी 1/3 आएगा। ठीक, और 4 2 8, 4 4 16, 4 4 16, 2 1 2, 2 2 मतलब आएगा 8 1 8, 2 16। तो 1/3 इक्वल टू 1/3, बट डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है बेटे, इसका मतलब ये वाला कैसी लाइन है, पैरेलल, इसके क्या होंगे, नो सोल्यूशन होंगे। किसके, इसके, इस वाली लाइन के नो सोल्यूशन। इसका ग्राफ नहीं बनाना है, बनाना किसका है, पहले वाले का। ठीक, इसके बाद देखते हैं 2/4, एक हम ड्रा करेंगे। 2/4 क्या है, इसके बाद 2/4, 2/4 क्या होते हैं, 2/4 है, और 1/-2 है, और क्या है, -6/-4 है। ठीक, तो 2 1 2 2 4, जरा देखो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, कौन सा, ये वाला। तो तीसरा वाला हम लगाते हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड, थर्ड क्या बोल रहा है, 2x का y-6 इक्वल टू क्या है, 0, और 2x-2y-2 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सॉरी, नीचे वाला इक्वेशन थोड़ा गलत हो गया है। ये 2x थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2x + y-6 और 4x है, क्या है, 4x माइनस का 2y-4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सबसे पहले a1/a2 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 2/4, b1/b2 क्या आएगा, 1/-2, और c1/c2 क्या आएगा, -6/-4। ओके, चलो काटते हैं, a1/a2 इसको क्या आएगा, काटेंगे तो 1/2, b1/b2 क्या है बेटा, -1/2, और c1/c2 क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आएगा, माइनस नहीं रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/ डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कि क्या है, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। तो आ जाओ इसका ग्राफ ड्रा करते हैं ना, ना नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है बेटा हमारा, आ जाओ लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2x + y-6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम थोड़ा सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, 2x इक्वल टू, या ऐसे करते हैं, y को यहाँ पे रहने दो। ठीक, 6 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब एक वैल्यू x का रखते जाएंगे, x इक्वल टू 1 रखो, तो y इक्वल टू 6-2 इंटू 1, तो आएगा 6-2 आएगा कितना, 4। ठीक है, और दूसरा, एंड x इक्वल टू रखते हैं 2, तो हो जाएगा y इक्वल टू 6-2 इंटू 2। ठीक है, 6-2 जाओ 4, आएगा कितना बेटा, 2। ठीक बेटे, आ जाओ इसका हम टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टेबल। जब हमने x को 1 रखा तो y कितना आया था, 4 आया था। जब x को हमने 2 रखा तो y कितना आया,
टू आया, ठीक। एक ये हो गया। और दूसरी वाली कंडीशन आ जाओ, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, आ जाओ लिख लेते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और जो पहले से 2 से सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 जब 4 इक्वल टू 0, और y 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट x इक्वल टू 1। अगर x 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू वाई। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू वाई, 0 बराबर वाई, ठीक है। एंड लेट x इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू वाई। 2 टू जब 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो 2 बराबर कितना है, वाई। तो आ जाओ ड्रा करते हैं x y, ठीक बेटे। तो x y जब 0 है तो x का मान क्या लिया, 1। जब x का मान 2 लिया तो y कितना है, 2, ओके। तो आ जाओ, और मैं बताया था इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग बनेगी ये ऐसा, ऐसा दूरी बराबर लेंगे जिससे हमारा ग्राफ सही हो, ठीक। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2, यहाँ पे -1 -2, ठीक है। जरा देखो, जब यक्स 1 है तो y कितना है, 4। यक्स जब 1 है तो y कितना है, 4। तो 1 कामा 4, ठीक है। यक्स जब 2 है तो y भी क्या है, 2। ये तो यक्स जब 2 है तो y भी क्या है, 2। तो लाइन कैसे बनेगी, ये ऐसे लाइन बनेगी, ओके। फिर दूसरी वाली लाइन की कंडीशन क्या होगी, जब x 1 है तो y 0 हो। जब x 1 है, ये तो y क्या है, 0। जब x 2 है तो y भी 2 है। जब x 2 है तो y भी 2 है। तो दूसरी वाली लाइन देखो कहाँ से बनेगी, एक ये तो कॉमन पॉइंट है 2, और ये जाएगी कैसे, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो आखिरकार आपको समझ में आया होगा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x डैश एक्सिस, और ये है y डैश एक्सिस, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक बेटे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बाकी का ऐसे क्वेश्चन फोर्थ का लगाएंगे, ठीक है। आप सभी अपने मन से, जो नहीं आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उसका वीडियो बाद में बनाऊंगा, ठीक। तो अभी पांचवा क्वेश्चन है, आ जाओ पांचवा क्वेश्चन क्या करें। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन, ये बन गया। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। अगर विड्थ को मैंने यक्स माना है तो लेंथ क्या है, इससे 4 ज्यादा है, ठीक है। 36 मिनट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का हमें डायमेंशन बताना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden whose length is 4 is, तो आ जाओ बेटा, लेट लेट लीनियर इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल में इसमें यूज करेंगे, ठीक है। लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या मान लेंगे, एक्स मीटर, ठीक है। एक्स मीटर मान लेते हैं, एंड द लेंथ इज इक्वल टू वाई मीटर। एक्स लेंथ को मान लेते हैं वाई मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहे हैं,
जो इसका लेंथ है, तो लेंथ मैंने y मान रखा है, वो ब्रेड्थ से, किससे, ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बनेगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन बना हमारा। दूसरा क्या बनेगा, एंड सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, कह रहा है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 + xy टू कितना दिया है, 36, पेरीमीटर का आधा दिया है 36, ठीक है। तो पेरीमीटर ये होता है, उसका आधा मीन्स 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, कट गया दो दो, तो x + y टू 36 दिया है। डायमेंशन हमें पता करना है, तो हमारे पास में ऐसे करते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यही से रहने देते हैं, इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं ना। ये सेकंड, द वैल्यू ऑफ, अब क्या करें, द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर किस में रखा जाए, सेकंड में, ठीक है। तो कहाँ रखेंगे, y का मान, y की जगह आप क्या रखेंगे, x + 4, तो x रहने दो, ठीक है बेटे। अब आ, वो क्या लिखेंगे, y की जगह x + 4 लिख लिया इसकी जगह, ठीक है। इसको टू कितना, 36 है, रहने दो, यक्स यक्स कितना, यक्स 2x +4 टू 36, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 2x टू 32, इसको काटेंगे, x टू क्या आएगा, 16 मीटर। तो यक्स हमारा ब्रेड्थ है, क्या है, ब्रेड्थ। देयरफॉर द वैल्यू of x putting in इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, बनाया हुआ है, क्या है, x + 4, y x है 16 + 4, तो y टू 20। सो बेटा हमारा देखो लेंथ कितना आया, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, जो कि हमने क्या मान रखा था, y कितने बराबर है, 20 मीटर के, ठीक है। सो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 16 मीटर। बात आई समझ में। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, पांचवा वाला, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन समझ में आया। तो अब कौन सा बचा है, छठवां। छठवां है क्या, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सो दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स फॉर्म। बेटा एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, लाइन, छठवां, छठवां, छठवां में दिया क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अ, हमें इसका लिखना है इंटरसेक्टिंग, पहले क्या लिखना है, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है बेटे, देखो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, फॉर इंटरसेक्टिंग a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इसका मतलब 3x और इसके मल्टीपल के अलावा, मतलब कि 2/a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/2 है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, y - 8 = 0, मतलब कुछ भी लिखो, ठीक है, बस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अब देखो 2/3 क्या 3/1 के बराबर होता है, नहीं होता है, तो मैंने लाइन ड्रा कर दिया, बात आई समझ में। फॉर पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन क्या है बेटा, पैरेलल की कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। मेरा सिंपल सा रूल है, जो भी इक्वेशन है जैसे ये था, इसके पैरेलल हमें लाइन ड्रा करना है बेटा, किसी भी संख्या से इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पे कोई अदर संख्या से कर देना बस, जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8x, 4 3 = 12y, और यहाँ पे मैं 9 लिख दे रहा हूँ, कोई भी संख्या लिख दे रहा हूँ, इसको टू 0। अब ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, देखो 2 4 = 8, 1/4 आएगा, और 3 4 = 12, ये दोनों a1/a2 हो गया। अब क्या है, -8/9,
-9, तो ये प्लस हो गया। तो ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये आसान है कि नहीं? तो सिंपल सा रूल है किसी संख्या से। और फॉर फॉर कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट के लिए बेटा और भी आसान है। जो भी इक्वेशन थी, यही थी ना, यही यही इसी के कोइंसिडेंट लाइन खींचनी है। तो पूरे इक्वेशन में, जैसे मैं चार, अब चार का यहाँ तक मैं रुक गया, तो पूरे इक्वेशन में उसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब कहाँ तक करना है? पूरा अंत तक। 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 4 8 जा 32। साइन भी चेंज नहीं करना है। अब जो लाइन आएगी ये क्या है? इसके क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट है। बात आई समझ में? चाहे आप देख लो, इसका 1/4 आएगा, इसका करोगे 1/4 आएगा, इसका भी क्या आएगा? 1/4 आएगा। तीनों बराबर है, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट। मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है? मतलब कि जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन है, पूरे अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसी लाइन बनेगी? आपकी ये लाइन बनेगी कोइंसिडेंट। कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट। लेकिन अगर इसी लाइन में ax प्लस बी वाई तक ही मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो क्या मिलेगा ये बेटा? पैरेलल। क्या बनेगा? पैरेलल। और क्या बोलते हैं, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के, या अगर इसके डिफरेंट डिफरेंट कोई संख्या लिख देंगे, तो इंटरसेक्टिंग तो आसान ही, कोई भी संख्या लिखनी है। बात आई समझ में? तो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन नंबर। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो थी, क्या बोलते हैं, 7 है, वो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा लगेगा। ठीक है, तो अलग से वीडियो बना के इसको ऐड करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, ऐसे वीडियो हमारे आते रहेंगे। रोज हम एक्सरसाइज एक कराते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को द एंड करके। ठीक है, थैंक यू।